नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन सिंह और आज मैं यहाँ पे आपको श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक 38, 39, 40, 41 वाला सुनाने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने युद्ध का फल, राज्य, सुख या स्वर्ग के प्रतीक बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात ही क्या है। मैं तो त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य, सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो, उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाई जाती है। सुख दुखे समेत कृत्वा लाभालाभे जयाजयो ततो युद्धाय युतस्वजे नेवं पापमवश्यासि। जय पराजय, लाभ हानि और सुखद दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। यहाँ तक भगवान ने संख्या योग्य सिद्धांत से तथा छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का अनुचित सिद्ध करके अर्जुन को समतापूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्म योग्य सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्रिमाह त्रिरौ बुद्ध्या युक्तया यया पार्थ कर्म बंधम प्रहायसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञानों के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधकों को भली भांति त्याग देना यानी सर्वथा नष्ट करना डालेगा। इस प्रकार कर्मयोग वर्ण की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। नेहाभ्रिकर्मनाशे अस्ति प्रत्ययत्यवायो न विद्यते स्वलक्ष्मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस प्रकार कर्म योग का महत्व बतलाकर अब उनके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्म योग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोगी की निश्चित मिथ्या स्थायी संबुद्ध है उसका और कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उनका भेद बतलाते हैं। व्यवास्तमिका बुद्धिरेह केह कुरुनंदन बहुशखा हृन्यत्याचा सच वृद्ध्यो वश्यानिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है।